अच्छा जी, पिछली मर्तबा हमने क्या पढ़ा है? मबनी अस्मा पे तो बात सर हो हमने गई है ना। मोर अपने जी सर आज फेल शुरू करना था। सही, तो फेल कहते किसे हैं जी? किसी का काम का करना होना। हाँ ठीक है, फेल वो नहीं, वो लफ्ज है जिसमें किसी काम का एक तो मफहूम है, करने या होने का, और साथ दूसरी चीज इसमें जो है वो है जमाना। फेल अपना मानी किसी जमाने में दे रहा होता है, माजी हाल या मुस्तकबिल के रेफरेंस में। अरबी में फेल की टाइप्स कितनी है? कितनी तरह का होता है फेल अपने मानी की अदायगी के हिसाब से? सर चार। कौन कौन से? फेले माजी, फेले अमर, फेले मुजारे और फेले नहीं। हम्म। अच्छा, ये बात बहुत सी किताबों में लिखी हुई है, फेल नहीं की भी, उसको भी फेल के टाइप्स में कंसिडर किया गया। लेकिन अरेबिक में फेल बस तीन तरह का होता है। माजी है, मुजारे है और अम्र है। नहीं अलग से कोई किस्म नहीं है फेल की, ठीक है? क्योंकि वो मुजारे ही होता है बेसिकली, जिसमें कुछ ऐड करके हम नहीं बना लेते, तो वो अलग टाइप नहीं बन जाती। तो तीन टाइप से फेल की, वो उर्दू के में तो ठीक है, फेल अमर अलग फेल और फेल नहीं अलग फेल है, लेकिन अरबी में वो अलग अफ़ाल नहीं है। बस हमारे पास यानी फेल तीन तरह का है। माजी है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी ने माजी में कोई काम किया है या कुछ हुआ है। मुजारे है, जो हाल या मुस्तकबिल के माना देते हैं, यानी हाल और मुस्तकबिल में कुछ करने या होने के। और अम्र है, जिसमें किसी काम का मुतालबा किया जाता है, किसी काम को तलब किया जाता है कि कुछ किया जाए, ठीक है? तो उसमें हुक्म। बस ये तीन टाइप्स हैं। इनमें जो सबसे बेसिक फेल है वो कौन सा है? माजी मुजारे अम्र में से, यानी जिससे दीगर फॉर्म्स निकलती हैं। सर माजी फेले में, माजी है। हाँ माजी जो है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता है। माजी में कुछ हम चेंजेस करते हैं और मुजारे बनता है। इसी तरह मुजारे में कुछ फर्दर चेंजेस करके हम अम्र बना लेते हैं। जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है वो है माजी। ठीक है, दूसरा ये बताइएगा, ये जो जुमले फेलिया है, जुमले की दो टाइप्स ये अगरचे पहले पढ़ी नहीं है, इसमिया और फेलिया। इनमें क्या फर्क होता है? जुमले फेलिया हम किसे कहते सर जिसमें जमाना पाया जाए। हैं? जिस जुमले में जमाना पाया जाए? नहीं, जमाना तो दोनों जुमलों में होता है, मियाँ जुमले में भी जमाना होता काम के साथ, तो मतलब फेल के साथ। है। फेल जुमले इसमिया में भी फेल आ सकता है, ये नहीं है कि, यानी ये जरूरी नहीं है कि जुमले इसमिया में फेल ना आए। फेल के आने ना आने से भी फर्क नहीं पड़ता, फेल दोनों जुमलों में आ सकता है, जमाना भी दोनों जुमलों में होता सर जो फेल से शुरू हो। है। हाँ ये है डिफरेंस इसमें। जुमले फेलियर फेल से शुरू हो रहा होता है, यानी इसमें पहले फेल आता है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद। जुमले इसमिया में सब्जेक्ट से जुमला शुरू होता है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो प्रेडिकेट आता है, जो उसकी जो खबर है, वो इसम भी हो सकती है, वो फेल भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कुछ रूल्स भी डिफरेंट है दोनों के यूसेज के। लेकिन जुमला फेलिया हम उसे ही कहेंगे कि जो फेल से शुरू हो रहा है, इससे पहले फेल है और फिर फाइल। अच्छा, नीचे कुछ और चीजें हैं मेंशन, जैसे मादा, तारीफ और सीगा, ये तीनों चीजें फेल से या ओवरऑल इसमें वो किसी लफ्ज से रिलेटेड है। जब भी हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं अरबी में, किसी लफ्ज का स्ट्रक्चर या ओरिजिन डिस्कस होगा, तो उसमें ये तीन बातें आएंगी कि एक एक किसी कलेमे का मादा क्या है, उसका वजन क्या है, सीगा क्या है। तो इन तीनों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। मादे से क्या मुराद होता है? सर जहाँ से वर्ड जो है सर वो ये ओरिजिनेट करता है। रूट।
हाँ, ये रूट है जिनसे वर्ड ओरिजिनेट जहाँ से करता है वो उसके ओरिजिन। सर जिन बेसिस पे वर्ड जो है ना वो स्टैंड कर रहा होता है, मेन वो 3 लेटर्स होते हैं, ये वो है। हम्म, ठीक है। हाँ, अरबी में वो ठीक है, 3 लेटर्स हैं जिन पे मुख्तलिफ लफ्ज उनसे बन रहे होते हैं, तो रूट 3 का ही होता है। तो ये रूट किसी भी यानी वर्ड की जैसे सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको फर्दर आप डिवाइड भी कर सकते हैं ना। ठीक है। और वजन से क्या मुराद सर ये एक जैसे इन्होंने बताया वही सांचा जिसमें रॉ मटेरियल रख दिया जाता है, जैसे हमने उस दिन किया था कि अकबारा, वो वजन बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और इसकी उसके ऊपर आराब इस तरह से होंगे, और फिर उस वजन पर बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे होंगे वो उस तरह से होंगे। है? ठीक है, ये बेसिकली किसी भी लफ्ज का साउंड पैटर्न है। ठीक है, जैसे जो रूट आप बता रही थी या मात्रा, तो वो तो एक वर्ड फैमिली, यानी मिलते जुलते अल्फाज जो किसी बेसिक लफ्ज से निकले होते हैं, जिन हरूफ से बने होते हैं, उसको हम उसका मादा कहते हैं ना। जैसे आलिम है या उलूम है या अलीम है या तालीम है या मुअल्लिम है, तो इन सब का रूट इल्म है। तो वजन जो है वो बेसिकली किसी भी लफ्ज का साउंड पैटर्न है। ठीक है, ये वो लफ्ज बोला कैसे जाता है, उसकी आवाज कैसी है। तो वजन जब हम देखते हैं तो इसमें हमेशा दो चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ये चूंकि किसी लफ्ज को कोई शेप मिलती है, वजन चूंकि किसी भी लफ्ज की शेप है ना, उसकी एक शक्ल है, उसी से उसको एक साउंड पैटर्न मिलता है। तो इसमें जो पहली चीज है वो डिपेंड ये है कि किसी लफ्ज में हर्फ कितने, नंबर ऑफ लेटर्स। और दूसरी चीज है कि उसमें वो जो हरूफ हैं उनकी हरकत वगैरह क्या है, किस हर्फ पे जबर है, किस पे जेर, किस पे पेश, कहाँ सुकून है। तो ये दो चीजें हैं जो किसी भी लफ्ज को कोई वजन देती हैं, या उसको कोई स्ट्रक्चर देती हैं या पैटर्न देती हैं उसको। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे हम कहें कि कलम, अलम। ठीक है। इसी तरह ये वाले जो अल्फाज हैं, इनका एक ही है, पैटर्न एक है सिमिलर, क्योंकि 3 हर्फ के हैं और इनमें हरकत एक जैसी है, पहले दूसरे दोनों पे जबर है। अब जिक्र है, फिक्र है मिसाल के तौर पे, तो इनका भी, या किब्र है, तो इनका भी एराब एक है, इनका भी वजन एक है, सिमिलर है, 3 हर्फ में और हरकत एक जैसी। ठीक है। तो इसी तरह आलिम है, जाहिल है, जालिस है, कातिब है, फारिक है, तो इनका भी एक ही है वजन, क्योंकि इनमें साउंड एक जैसा है। और उसकी वजह वही है कि नंबर ऑफ लेटर्स सेम है और हरकत भी सेम। ठीक है। तो ये किसी लफ्ज का साउंड पैटर्न है, और जिसको हम कह रहे होते हैं वजन। और तीसरी चीज है सीगा। सीगा से क्या मुराद होता है? Sir, in Arabic language, how verbs and nouns change their form to convey different meaning. Like यानी कि जो tense होते हैं and numbers of nouns होते हैं. And ये इसलिए important to understand how Arabic change to express different ideas. नहीं, इसमें स्पेसिफिकली सीगे के बारे में बताया आपने? जी सर. नहीं, खुद हम सीगा कहते किस, सीगे को हम कैसे डिफाइन करें? सर जो पैटर्न ऑफ वर्ड्स है. वो तो फिर वजन नहीं हो जाएगा? नहीं सर, जब वो इसम और वर्ब को क्या कहते हैं, उसको चेंज करते हैं सर, तो ये सर सीगा में आता है जब उसकी हालत चेंज होती है. हाँ, ठीक है। तो सीगा बस एक उसकी स्पेसिफिक जैसे फॉर्म होती है किसी भी लफ्ज की, जो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब जैसे सिंगुलर फॉर्म है किसी लफ्ज की, तो वो हम कहेंगे ये वाहिद का सीगा है। इसी तरह प्लुरल फॉर्म, तो वो जमा का सीगा है। इसी तरह मुजक्कर का सीगा होता है, मुअन्नस का सीगा होता है। तो सीगा बेसिकली किसी भी लफ्ज की एक रिफाइंड फॉर्म है जो किसी एक स्पेसिफिक
पर्पस के लिए यूज की जाती है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए आती है। ठीक है, जैसे वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। इसी तरह फर्स्ट पर्सन है, जैसे मुतकल्लिम का सीगा, सेकंड पर्सन का सीगा होगा मुखातब का, फिर थर्ड पर्सन का, गायब का। तो हर यूजेज के लिए जो भी फॉर्म आती है किसी फेल की, वो उसकी सीगा कहलाती है। ठीक है। अच्छा। जैसे देखें नीचे यहाँ इन्होंने एग्जांपल्स जो इसके दी है, वो इसमें वो तीनों चीजें हैं। जैसे ऊपर कुछ मादे लिखे हैं, नीचे उनका वजन है, और उसके बाद उसका सीगा है। अब जैसे ऊपर वाली जो पहले हैं कॉलम, उनमें सिर्फ मादा आ रहा है, जैसे फातहा है, या दाद, राबा है, या नून साद रा है, ये रूट वर्ड है किसी भी लफ्ज का। उसके बाद नीचे उसका वजन के मैंने, जैसे पहले फ़अला एक वजन, इस वाले केस में फ़ईला है, इसमें फ़ऊला है। और फिर उस मादे को उस वजन पे रखने से जो चीज निकली है, वो उसका वजन सीगा है। ठीक है, जो उसका एक कोई स्पेसिफिक यूजेज होगा। मिसाल के तौर पे फातहा को जब इस वजन पे प्लेस किया फ़ाला के पैटर्न पे, तो लफ्ज बना है फतहा। इसी तरह दाद राबा को फ़ाला के वजन पे रखने से दरबा का लफ्ज बन गया। नून साद रा को भी फ़ाला के वजन पे रखा है तो दसरा बन गया है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रूट को एक हमने पैटर्न पे रखा है, एक वजन पे, तो उससे एक फॉर्म बनी है लफ्ज की, जो उसका सीगा कहला रही है। इसी तरह सीन मीम आइन है, शीन राबा और आइन लाम मीम, ये तीन रूट्स हैं जिनको फाइला के वजन पे अगर पुट करें तो सीगा बनता है समिआ, शरीबा, अलीमा। ठीक है, और काफ रा मीम, हासीन, नून, बा, आइन, दाल, ये तीन रूट्स हैं जिनको उन्होंने फाउला के पैटर्न पे यूज किया, और उससे जो फॉर्म बनी है वो है करूमा, हसूना और बाउदा, ये सीगे उससे बनती है। तो इसमें ये तीनों चीजें आ गई है। जो मादा है वो रूट है किसी लफ्ज का, ओरिजिनली जिन लेटर्स से वो लफ्ज बन रहा है। वजन है जो उसका पैटर्न है, कि उसमें कितने हर्फ हैं और उसकी हरकत वगैरह क्या है। और सीगा जो है वो उसकी यूज्ड फॉर्म है, जो कोई स्पेसिफिक मीनिंग दे रही है। तो ये वाले जो सीगे बने हैं, ये बेसिकली माजी का पहला लफ्ज है। ठीक है, ये सारे जो है फ़अला, फ़ईला और फ़ऊला वाले। तो बाकी जो वजन में इन्होंने फ़ाइल लाम लिखा है, वजन जब भी अरबी में किसी लफ्ज का बताते हैं, तो उसमें फा आइन लाम, ये तीन हर्फ यूज किए जाते हैं एज ए सिंबल। ये तीनों हर्फ रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लफ्ज के रूट को। यानी फा जब हम किसी वजन में आप देखेंगे, तो उसका मतलब होगा रूट का पहला हर्फ, और आइन का मतलब होगा रूट का दूसरा हर्फ, और लाम होगा रूट का तीसरा हर्फ। तो वजन जब किसी लफ्ज को बताते हैं, तो उसमें ये तीन हर्फ आपको हमेशा मिलेंगे, फा आइन लाम। जैसे इन्होंने यहाँ तीन वजन यूज किए, फ़अला, फ़इला और फ़उल। तो ये तीनों इंडिकेट कर रहे हैं रूट, उसको रूट लेटर को। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? जी सर। चले, देख लें, अगर कोई सवाल हो तो कर लें। आज असल में मुझसे बोलने में मुझे ना खासी दिक्कत हो रही है, तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा कि बात आपको मतलब समझ आ भी रही है कि नहीं। तो इसलिए अगर कोई चीज नहीं है तो पूछ लें। हम्म। सर सर समझ जी आता समझ है। आ रही है, लेकिन सर मुझे ये पूछना था, आपने सॉल्व एक्सरसाइजेज सेंड करी थी हमें? नो सर, वो की भी अवेलेबल नहीं है। वो आपको 3 बुक्स की पिक्चर सेंड कर दी थी, बट उसकी वो की भी अवेलेबल नहीं। अच्छा। चलिए मैं देखता हूँ। यानी सर जो ये लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस उसमें से बताया ना, जो हमारी ये लास्ट गुजरा है अ, लेसन। हाँ जी। तो किस एक्सरसाइज में? हाँ, ये वाली की बात थी। हाँ
جی جی، جو پیچھے ہم نے مورب اور مبنی اسما وغیرہ پڑھے تھے. ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں ٹھیک ہم ہے. مرکب اضافی اور باقی چیزیں بھی سب دیکھ رہے تھے نا. تو اس میں ناقص مرکبات میں اس میں جب ہم نے لاسٹ ایکسرسائز کی تھی تو آپ سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے، مجھ سے لی نہیں گئی تھی کلاس میرے، پھر چھوڑنی پڑ گئی تھی مجھے کلاس. لیکن ویسے انہوں نے ہیڈنگ میں تو یہ لکھا ہوا کہ مرکب ناقص اور مرکب تام بتائیں. ہاں ایسے ہی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے جی آپ جی کی مرضی ہے. مرکب ناقص میں بہتر ہے کہ اس کو آگے بتا دیں کہ کون سا والا جی جی ناقص ہے، ٹھیک. توصیفی ہے یا جو بھی. چلیے ٹھیک ہے سر. اور اس میں پھر وہ بھی تھا کہ جنس اعراب اور وہ چیزیں بھی اس میں بتائیں، یہ بھی ہے اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے. ہوں وہ بھی بالکل. ہمیں سالو کرنا ہے سارا. جی جی. ٹھیک ہے سر اوکے. صحیح ہے، ہمارا لاسٹ لیکچر ہے فائنلس کے پہلے. نہیں اس کے بعد ایک اور ہے ہی میرا خیال ہے کہ یہی ہے. میرا خیال ہے ایک اور صحیح ہے، ہفتے 15 ہے آج، اور بھی ہے. 15 لیکچر ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. ہاں تو ایک لیکچر اور ہوگا. 30 یا 31 کو ہمارا آ رہا ہے اس میں شیڈیول میں. ہاں سر اگر آپ بیٹر فیل نہیں کر رہے تو پھر آپ کلاس اسکپ کروا لیں. جی سر کوئی آ، بات نہیں، آپ اسکپ کر سکتے ہیں. چلے کوئی نہیں، بس اس کو کسی حد تک کرتے ہیں مکمل، اگر دیکھتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں. چلیں یہاں تک کلیئر ہے بہرحال. روٹ ورڈ اور جو اسٹرکچر ہے اور جو اسی طرح سیغہ ہے. آگے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ایک فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ بھی ایک ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے بیسیکلی جو کسی وزن میں وہی فا عین لام کو جب پٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روٹ لیٹرز ہیں. تو روٹ میں جو فرسٹ لیٹر ہے اس کو فا کہتے ہیں، اسی کو فا کلمہ بھی بولتے ہیں. اور روٹ کے سیکنڈ لیٹر کو عین اور تھرڈ لیٹر کو لام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا یہاں یہ روٹ ہے فاتحہ، اور یہاں ایک وزن ہے فعلا، تو انہوں نے اس کو اسی آرڈر میں پلیس کیا. جو روٹ کا فرسٹ لیٹر ہے اس نے فا کو ریپلیس کیا، سیکنڈ لیٹر نے عین کو، تھرڈ لیٹر نے لام کو. ادھر بھی اسی طرح ضاد رابا، تو روٹ کے پہلے حرف کی جگہ ضاد آیا، دوسرے حرف کی جگہ را، اور لام کلمے میں جو تیسرا حرف ہے اس کی جگہ با. تو اگر ہم نے جیسے ان شارٹ یہ کہنا ہو روٹ کا لیٹرز ہے کہ اس کو انڈیکیٹ کرنے کے پہلا حرف کون سا ہے، دوسرا یا تیسرا، تو وہ فا عین لام، یا ہم فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کا لفظ بولتے ہیں. تو فا کلمہ مینز کہ روٹ کا فرسٹ لیٹر، عین کلمہ ہے روٹ کا سیکنڈ لیٹر، اور لام کلمہ روٹ کا تھرڈ لیٹر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ والے جو الفاظ انہوں نے بنائے ہیں یہ سارے فتح، ضرب، نصر، سمیع، شریب، علیمہ، کرومہ، حسونہ، بعودہ، یہ سب فعل ماضی ہیں. اور یہ فعل ماضی کی بیس فارم ہے، یعنی جو فرسٹ فارم ہوتی ہے جس سے آگے فردر فارمز بناتے ہیں. تو جو پہلا صیغہ ہے یا جو بیس فارم ہے فعل کا، وہ استعمال ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے. واحد مذکر غائب کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی صیغے کو ہم صیغہ واحد مذکر غائب کہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے واحد مذکر غائب سے؟ صحیح، اس کا بتا رہے ہیں نا کہ وہ لفظ ہے وہ واحد ہے اور وہ مذکر ہے، اور غائب مطلب پریزنٹ یا تھرڈ فارم، مطلب تھرڈ پرسن یا سیکنڈ پرسن. ہاں غائب تھرڈ پرسن ہے، مخاطب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن. تو یہ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ یا یہ فارم فعل کی تب یوز ہوگی جب اس کا فاعل واحد ہوگا، مذکر ہوگا اور غائب. یعنی فعل کا صیغہ اس کے فاعل کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے. فعل واحد مذکر غائب ہونے کا مطلب ہے کہ فعل کی یہ شکل اس وقت یوز کرتے ہیں جب فاعل واحد ہو یعنی سنگولر، اور مذکر ہو اور غائب ہو تھرڈ پرسن ہو. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ فتح ہے، فتح واحد مذکر غائب ہے، یعنی تب بولیں گے جب اس کا فاعل کوئی
वो है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन है और थर्ड पर्सन है। मिसाल के तौर पे फतह का मतलब है खोला, तो मैं ये अली ने दरवाजा खोला वहां बोल सकता हूँ फतह अली अलबाब। लेकिन फातिमा ने दरवाजा खोला है अगर, तो वहां मैं ये यूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये इस्तेमाल होती है उसके लिए, मुजक्कर के लिए। तो वाहिद, मुजक्कर, गायब। इसी तरह अगर मैं जमा के लिए लफ्ज लाता हूँ तो वहां पे भी डिफरेंट लफ्ज होगा। ये वाला जो है ये स्पेसिफिकली उस केस में आएगा जब सब्जेक्ट वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। तो इसी तरह जैसे तराबा है, तो हम किसी भी वाहिद मुजक्कर फाइल के साथ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हामिद ने मारा तो तराबा हामिद। इसी तरह नसर अल्लाह, अल्लाह ने मदद की। समे अल वलद, लड़के ने सुना। शरीब अम्मार, अम्मार ने पिया। अलीम तबीब, डॉक्टर ने जान लिया। तो करूम जैद, जैद ने जो है वो करीम हुआ। इसी तरह हसूना खुलुक हामिद, हामिद के अखलाक अच्छे हो गए। बऊद शर, बुराई दूर हो गई। तो ये सारे फेल आप ऐसे केसेस में यूज करते हैं जहां सब्जेक्ट आपका वाहिद और मुसक्कर और गायब। तो सर ये मोनस के लिए यूज नहीं होंगे ये वर्ड्स? नहीं नहीं, मुअन्नस के लिए डिफरेंट लफ्ज बनेगा। ये वाला जो पहला सीगा है वो वाहिद मुसक्कर गायब है। आगे फिर हम इसमें अगर फाइल मुअन्नस हो, फिर इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं इस सीगे में। ठीक है, इसी तरह फाइल अगर जमा है, अगेन फिर इसमें कुछ चेंजेस होंगी। अगर फाइल जो है वो लेट्स से मुखातब है सेकंड पर्सन, तो फिर हम कुछ चेंजेस करेंगे फेल में। फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए भी फिर डिफरेंट होगा फेल, उसके लिए भी चेंज करेंगे उसकी फॉर्म को। ठीक है ना। तो इसके आप फिर चेंज करेंगे हम? हाँ, उसमें कुछ चीजें हम ऐड करते हैं, समटाइम्स उसकी हरकत बदलते हैं फेल की। वो भी हम एक 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 देखेंगे ना कि हर केस के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है। जी सर। अब उर्दू में अगर हम इस चीज को देखें तो हम जेंडर के बेस पे फेल को चेंज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे फातिमा आई और हामिद आया, तो दोनों के लिए हमने चेंज किया ना फेल को, आया और आई। यहाँ वो जेंडर का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह जो नंबर का फर्क है उस पर भी हम फेल को बदल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लड़का आया और लड़के आए, तो आया और आए में नंबर का फर्क आ रहा है ना, एक जगह सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरी जगह प्लूरल है। तो इन दो फैक्टर्स से हम फेल को बदल रहे हैं, जेंडर की वजह से भी और नंबर की वजह से भी। लेकिन जो तीसरी चीज है कि फाइल अगर सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, तो उसके लिए हम उर्दू में फेल को नहीं चेंज करते। जैसे मैं आया, इसी तरह तू आया, वो आया, फेल को हम नहीं बदल रहे। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है फर्स्ट पर्सन, फेल एक ही तरह का यूज हो रहा है। सही है ना। इसी तरह इंग्लिश में भी हम अगर देखें तो उसमें भी, उसमें तो खैर फर्क इसका भी नहीं पड़ रहा होता, जेंडर का भी। और अक्सर नंबर का फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। बहुत कम केसेस हैं जिनमें कोई फर्क आ रहा हो, वरना जनरली हम एक ही तरह से यूज कर रहे होते हैं। जैसे थर्ड पर्सन में तो चले कुछ जगहों में हम एस या ई एस ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाकी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, इसी तरह सिंगुलर प्लूरल जो फॉर्म है, मैस्कुलिन फेमिनिन फॉर्म जनरली एक जैसी होती है। ही वेंट, शी वेंट, यू वेंट, आई वेंट, तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे होते। तो लेकिन उर्दू में दो जगहों पे चेंज करते हैं, जेंडर जहाँ बदलता है और जहाँ नंबर। लेकिन अरबी में तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से चेंज होता है फेल। जेंडर के डिफरेंस भी है, नंबर का डिफरेंस भी है, और ये चीज भी मैटर करती है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड है कि थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अरबी में इसके सीगे बहुत ज्यादा बनेंगे, फेल की बहुत ज्यादा फॉर्म्स है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब जब हम जी। सीगे का नाम बोलते हैं तो जैसे हमने कहा वाहिद मुजक्कर गायब, इसमें वही हम तीनों चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। वाहिद जो है वो उसका नंबर बता रहा है फाइल का, मुजक्कर उसका जेंडर बता रहा है, और गायब जो है वो ये बता रहा है कि वो फाइल खुद कौन है, थर्ड पर्सन है सेकंड के फर्स्ट पर्सन। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और टोटल जो फॉर्म्स बनती हैं वो 14 है।
ठीक है, माजी की। 14 लफ्ज अब है। ये एक लफ्ज तो पहला हो गया। पहला लफ्ज तो आप हमेशा याद ही करेंगे ना, जैसे इसमें ऊपर कुछ लफ्ज गिवन है, फतह उसने खोला, दरबा मारा, नसरा उसने मदद की, समिया सुना, शरीबा पिया, अलीमा है कि जाना या इल्म हासिल किया, करूमा है कि वो करीम हुआ, हसूना अच्छा हुआ, और बऊदा दूर हुआ। तो ये अब हर लफ्ज का पहला सीगा गिवन है। पहली जो फॉर्म है वो तो आप याद करेंगे ना, जब भी कोई नया लफ्ज सीखेंगे। लेकिन उसके बाद आप मजीद इसमें 13 फॉर्म और है, वो आपको अभी सीखनी होगी कि हम कैसे बनाते हैं डिफरेंट फॉर्म, या हर फॉर्म कहाँ यूज होती है, क्या मीनिंग देती है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर जी सर। है। उसके बाद फेल माजी के औजान नीचे इन्होंने बताए कि माजी के जो फेल है वो किस किस पैटर्न पे यूज हो सकता है। 3 पैटर्न होते हैं इसके। अगर फेल 3 हर्फ का है, वैसे फेल बड़ा भी हो सकता है, समटाइम्स 4 या 5 हर्फ का, लेकिन बेसिक जो फेल है सबसे छोटा, वो 3 हर्फ का होता है। तो उसके 3 वजन होते हैं, फ़अला, फ़ईला और फ़ऊला। तो ये तीनों पैटर्न में जो डिफरेंस आ रहा है वो आइन कलेमा, यानी जो मिडिल वाला लेटर है उसकी हरकत का है फर्क। तो आपको माजी ऐसे भी मिलेंगे जिनमें तीनों हरफों पे जबर है, वो भी मिलेगा जिसके बीच वाले हर्फ पे जेर है, और वो भी माजी मिलेगा जिसके बीच के हर्फ पे पेश है। जैसे फतह, दरबा, नसरा फ़अला पे है, समिया, शरीबा, अलीमा फ़ाइला के वजन पे था, और करूमा और हसूना और बाउदा फ़ाउला के वजन पे था। तो ये तीनों पैटर्न हैं जिन पे माजी इस्तेमाल होता है। तो आगे उसकी वही एग्जांपल्स हैं, फतह, दरबा, नसरा फ़अला के वजन पे, अलीमा, समिया और शरीबा फ़ाइला के वजन पे, और करूमा, हसूना, बाउदा फ़ाउला के वजन पे। तो डिफरेंस वो आइन कलेमा की हरकत का है जस्ट। आगे ये चीज़ भी अहम है कि फेल से रिलेटेड कुछ चीज़ों में एक वो ये बता रहे हैं कि फेल का फाइल जरूरी होता है। फाइल हम किसे कहते हैं? तो काम करने काम वाले करने को। वाले को। ठीक है। तो जनरली ये जुमले फेलिया अगर हम यूज करते हैं तो उसमें पहले फेल आता है और उसके बाद फाइल आता है, यानी जो काम कर रहा है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो बाद में आएगा। और एक तो ये कि जब भी फेल आता है फाइल जरूर होता है, फाइल के बगैर वो मुकम्मल मानी नहीं दे सकता। अब फाइल 2 तरह का होता है, समटाइम्स फाइल जमीर है, यानी वो प्रोनाउन है, और कभी फाइल इसमें जाहिर होता है। जाहिर का मतलब है कि वो नाउन की शक्ल में आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हामिद गया, तो यहाँ फाइल मैंने बताया है ना, हामिद इसमें जाहिर है, नजर आ रहा है। और अगर मैं कहता हूँ वो गया, यहाँ फाइल जमीर है, प्रोनाउन की शक्ल में आ रहा है। ठीक है। तो फाइल दोनों तरह का होता है, मैं गया या तू गया या वो गया, इसमें फाइल है जमीर। और हामिद गया या फातिमा गई, यहाँ फाइल जाहिर। जाहिर वही है जो नाउन है, और जमीर है जिसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो फाइल हमेशा जरूर होता है, चाहे कभी वो नजर आ रहा हो या ना। समटाइम्स वो जहाबा हामिद है तो हामिद फाइल। और अगर सिर्फ जहाबा है तो अरबी में फिर ये जो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जो है फॉर्म, पहले सीगे में अंडरस्टूड होता है कि फाइल थर्ड पर्सन है। तो इसमें हमें फाइल अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर हम थर्ड पर्सन के मानी इम्प्लाइड लेंगे, वो अंडरस्टूड है, फिर हम साहबा का मतलब करेंगे कि वो गया। ठीक है। तो फाइल दोनों तरह हो सकता है, जमीर की शक्ल में भी और जाहिर, इसमें जाहिर की शक्ल। ये वाली बात भी क्लियर है? अच्छा, अब आगे फेले माजी वो बता रहे हैं कि इस्तेमाल कैसा होता है ये। जैसे पहला सीगा है फ़अला, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कोई भी पैटर्न हो, ये आगे जो सीगों की चेंजेस हैं वो इसी तरह की होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पहला सीगा हमने देखा था वाहिद मुज़क्कर गायब होता है, जैसे फ़अला। तो अगर फ़ईला है या फ़ऊला है, वो भी हो सकता है, चेंजेस उसमें भी इसी तरह की। अब यहाँ हम ये करेंगे कि पहले गायब के सीगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुखातब के, और एंड पे मुतकल्लिम के। ठीक है। तो पहले थर्ड पर्सन कंप्लीट कर लेते हैं। वाहिद मुजक्कर गायब के बाद अगला जो इन्होंने सीगा दिया है वो है तस्निया मुजक्कर गायब। यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो 2 लोग हो, हम 2 बंदों के बारे में बात करें कि उन्होंने कोई काम किया, तो वो सीगा कहलाएगा तस्निया मुजक्कर गायब। वाहिद से तस्निया बनाने के लिए बस
जो भी वाहिद का लफ्ज है उसके एंड पे अलिफ ऐड कर। तो फ़अला का मतलब होगा उसने किया, जो से एक आदमी ने। और अगर आप तस्निया यूज करना चाहते हैं तो आप अलिफ ऐड करेंगे फ़अला, तो वो हो जाएगा कि उन दो ने किया। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कुरान में अक्सर आता है काला, तो काला है कि उसने कहा, लेकिन कुछ जगहों में आपने देखा होगा काला अलिफ के साथ आ रहा होता है, जैसे काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो वहाँ काला कितने बंदों को रिलेट कर रहा है? दो को। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो पहला सीगा होता है, बेस फॉर्म है मुजारे की, सॉरी माजी की, वो वाहिद मुजक्कर गायब की होती है। और उसको अगर आप तस्नीया के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप अलिफ ऐड करते हैं। तो जैसे फ़ाला है कि एक आदमी ने कोई काम किया, तो फ़ाला यूज करते हैं जब दो आदमी हो काम करने वाले, उन दोनों ने किया। तो इसी वो मैं एग्जांपल इसकी दे रहा था, जैसे कुरान में है कि क़ाला रब्बना ज़लमना हुसना। तो क़ाला होगा कि उसने कहा, और एक बंदे ने, और क़ाला दोनों ने कहा। ठीक है। या इसी तरह जैसे हजरत मूसा और हारून के किस्से में भी है कि क़ाला इन्ना नखाफु, कि "ए अल्लाह", उन्होंने कहा कि हम डरते हैं, यफ्रुत अलैना और यतगा, कि फिरौन हम पे जुल्म करेगा। तो जहां जहां दो लोगों का तज़किरा है वहां क़ाला तरह अलिफ के साथ मिलेगा आपको। ठीक है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी बेस फॉर्म है, पहला सीगा है, वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तस्निया के लिए आप अलिफ ऐड करते हैं। इसके बाद फिर तीसरा जो फॉर्म है वो है जमा की। यानी अगर अ, कुछ ज्यादा लोग हैं और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम किया, जैसे हम कहें कि लड़के गए, या मिसाल के तौर पे मेरे भाइयों ने ये काम किया, या इसी तरह हम कहते हैं कि दोस्त आए, असातिज़ा ने पढ़ाया। जब ज्यादा लोगों की बात हो रही है और वो थर्ड पर्सन है और मुज़क्कर है, तो जमा मुज़क्कर गायब। इस केस में आप लास्ट जो भी आपकी बेस फॉर्म है उसके लास्ट लेटर पे पेश करके और उसके बाद वाव ऐड करते हैं, वाव साकिन। तो जैसे फ़ाला है तो जमा हो जाएगा फ़ालू। अब आपने इसमें जितने भी चेंजेस करनी है हमेशा बेस फॉर्म याद रखनी है, उसी में कुछ ऐड करते हैं या चेंज करते हैं और नए लफ्ज बनते हैं। फ़अला में अलिफ ऐड किया तो ये तस्निया का लफ्ज हो गया, वाव ऐड किया तो ये जमा मुजक्कर का लफ्ज है, फ़अलू उन्होंने किया। तो ये तो आपने कुरान में बहुत देखा होगा, जैसे इल्लल्लज़ीना आमनू, तो आमनू यही वाला जमा मुजक्कर गायब है। वो अमीलू अस्सालिहात, तो अमीलू भी यही वाला जमा मुजक्कर गायब है। वल्लजीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना। ठीक है। या अशरकू, और ये सारे लफ्ज यही जमा मुजक्कर गायब वाले केसेस हैं। ठीक है ना। तो ये वाव ऐड करते हैं तो जमा मुजक्कर गायब होता है। डन जी। ये मुजक्कर गायब के तीनों लफ्ज हो गए। पहला लफ्ज है वाहिद मुजक्कर गायब, जो बेस फॉर्म होगी किसी भी फेल की, जैसे फ़ाला है या फ़ईला है या फ़ाउला है। फिर तस्निया जब अपने बनाना है तो अपने सिंपली अलिफ ऐड करना है, फ़ाला या फ़ईला या फ़ाउला। और जमा मुज़क्कर गायब में वाव ऐड करना है, जैसे फ़ालू है या फ़ईलू है या फ़ाउलू। जी। अच्छा, अब इसके बाद आगे ये देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट का जेंडर चेंज हो तो फिर इसमें जो वर्ब फॉर्म है उसमें क्या चेंज आएगा। अभी तो हम जेंडर नहीं चेंज कर रहे थे ना, नंबर चेंज कर रहे थे। तो वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। अब मुअन्नस गायब देखते हैं। सबसे पहले वाहिद मुअन्नस गायब, यानी अगर कोई खातून है जिसने कोई फेल किया है और आप इससे मंसूब कर रहे हैं कि उस लड़की ने ये किया, तो यहाँ ये वाला केस यूज होगा। इसके लिए जो बेस फॉर्म है उसके एंड पे ता साकिन ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे फ़अला, तो फ़अला के बाद ता साकिन ऐड होगा, फ़अलत। ठीक है जी। फ़अलत इस्तेमाल होगा मुअन्नस के लिए। मिसाल के तौर पे देखें, अगर हमने कहना है कि हामिद ने किया, तो हम कहेंगे फ़अल हामिद। और अगर हम कहते हैं फातिमा ने किया, फ़अलत फातिमा। तो फातिमा के साथ ता साकिन ऐड होते हैं। वाहिद मुअन्नस गायब में बेस फॉर्म में ता साकिन ऐड करते हैं। फिर इसी तरह तस्निया अगर हो
मुअन्नस गायब का, इसमें भी ता और अलिफ ऐड किया जाता है। अलिफ लाजमी आता है तस्निया में, मुजक्कर में भी तस्निया में अलिफ था ना, इधर मुअन्नस में भी अलिफ है। लेकिन यह है कि मुअन्नस और मुजक्कर में फर्क ता के जरिए कर रहे हैं। तो दो लड़कियां जिन्होंने कोई काम किया तो हम कहेंगे फ़अलता, उन दोनों ने किया। पहले ता आएगा और फिर ता के बाद अलिफ। और फिर लास्ट जो जमा है होता है मुअन्नस, जमा मुअन्नस गायब, यानी कुछ खवातीन के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने कोई काम किया है, तो इसमें जो बेस फॉर्म है उसका लास्ट लेटर साकिन करेंगे और उसके बाद नून ऐड करेंगे जबर के साथ, तो फ़अलना। ठीक है, तो ये अब हमारे पास थर्ड पर्सन के 6 लफ्ज हो गए। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, इसी तरह फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ये थर्ड पर्सन है अभी तक। ठीक है, जैसे ज़हाबा, वो एक बंदा गया, ज़हाबा वो दो लोग गए, ज़हाबू वो ज्यादा लोग गए, ज़हाबत वो लड़की गई, ज़हाबता वो दो लड़कियां गई, और ज़हाबना वो ज्यादा लड़कियां गई। ठीक है, आ, ये अब आप लोग जरा बनाइएगा, अरवा आप कीजिएगा। अरवा आप जरा इससे फतह से प्लीज अगर करें ये 6 लफ्ज, इससे बाकी फॉर्म्स बनाइए। किसका बनाना है? फतह से। अच्छा, फतहा, फतहा और फतहू। हाँ ठीक है, और मोन्नस वाले कैसे, मोन्नस गायब। फतहत, ठीक। हाँ फतहता और फहतना। हाँ, दोबारा बोले लास्ट वाला। फहतना नहीं नहीं, नहीं, फहतना तो। फतहा, अ, फतहना, हाँ, फतहना। क्योंकि फहतना करेंगे वो तो रूट चेंज हो जाएगा ना। हाँ पहले आ रहा है। ठीक है, तो जी। फतह, फतह, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना, ये 6 उसकी फॉर्म्स हैं थर्ड पर्सन की। इसमें 3 मुजक्कर की हैं और 3 मुअन्नस की हैं। ठीक है, मतलब फतह का पता है ना, खोलने के लिए आता है। तो जी ईमान आप कीजिएगा आगे, अगर दरबा से। ज़ोराबा, ज़ोराबा, ज़ोराबू। आगे मुअन्नस के लिए ज़ोराबत, ज़ोराबता, ज़ोराबना। ठीक है, जी हुनैन, नसरा से कीजिएगा ये लफ्ज थे। हुनैन आप है इधर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ, नसरा, ठीक है, नसरू, नहीं पहले तस्निया बताइएगा। अ, नसरा, नसरहा। नहीं नहीं, नसरा नहीं, सिंपल बस अलिफ है। नसरा ये सिंगुलर है, ओके। नसरा नसरा, ये तस्निया हो। नसरा, जमा हो गया नसरूहा। इस तरह से। नसा, नहीं हा क्यों ऐड कर रहे हैं आप। हाँ, ये तो स्क्रीन पे आपके सामने है, तीनों सीधे लिखते हैं। देखें, फ़अला, फ़अला और फ़अलू, तो क्या होगा फिर, नसरा। तस्निया में आपने अलिफ ऐड किया, जमा में सिंपल सिर्फ वाव ऐड करना है। हम्म, हम्म, फिर कीजिएगा दोबारा। नसलू, हाँ, तीनों जरा दोबारा बताएं। नसरा, ठीक है। अ, नसलू, नसरू। तीनों बताएं ना प्लीज, ज्यादा पहले वाहिद फिर तस्निया जमा, इसी ऑर्डर में जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फतह, फतह, ये फ़अला, फ़अला, फ़अल, इसी तरह। ओके। अ, नसरा, हाँ नसरा, ठीक है। अ, नसरू। ठीक है, अब और आगे मुअन्नस मोन का मोनस में अ, मोनस में वाई जो बनेगा वो नसर। था साकिन ऐड होगा।
फ़अलत, फ़अल से फ़अलत है, ता साकिन एंड पे ऐड होगा, तो नसरा से नसरत। नसरत। ठीक है। फिर तस्निया मुअन्नस में ता अलिफ आता है, हम्म, नसरता। नसरा था। ठीक है। और फिर और अ, नसरा, नून कैसे लगेगा इस पे? नसरन। नहीं, उससे पहले नून से पहले देखे ना, लास्ट लेटर पे हरकत नहीं है, लास्ट नसरान। लेटर साकिन करते हैं। लास्ट लेटर नसर। साकिन करेंगे, जैसे फ़अल से फ़अल ना, तो नसर से नसर, सबसे पहले अपने लास्ट लेटर साकिन करता है, फिर नून ऐड करता है। नसर। हाँ, दोबारा बोलिएगा। अ, नसरत। हम्म। अ, और नसरता। अ, ठीक है। और नसर। नहीं, नसर आगे ऐड भी तो होना है ना नून, रा साकिन तो। नसरान। नहीं नहीं, यार ये देखें, ये फाइलना लिखा हुआ है ना, उसी तरह है। नसर के बाद मैं नून जबर ऐड कर नसरना। नसर ना। हाँ, ठीक है, अब जरा दोबारा बोलिएगा सारे लफ्ज। अ, नसरत। नहीं, नसरता। स्टार्ट से सारे बता दे ना, छह के छह। अच्छा। नसर। हम्म। नसरा। हम्म। नसरा। नसरु। हम्म। और नसरत। हम्म। नसरता। हम्म। अ, नसरत। नहीं नहीं, नसर अता के बाद नसर ना। ठीक है। लास्ट नसरना। लेटर ठीक। साकिन करके नून है। यानी ये गायब के लफ्ज थे जो मुखातिब है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। इसमें अभी छह लफ्ज होंगे, तीन लफ्ज होंगे मुजक्कर के, ये वाहिद का मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर, जमा मुजक्कर, और तीन ही मुअन्नस के होंगे, वाहिद, तस्निया और जमा। तो वाहिद मुजक्कर हाजिर, यानी अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लास्ट लेटर बेस फॉर्म का साकिन करते हैं और ता ऐड करते हैं जबर के साथ, जैसे फाइल से फाइलता, तूने किया। इसी तरह नसर से होगा नसरता, फतह से फतहता, दरब से दरबता। लास्ट लेटर साकिन करना है बेस फॉर्म का, और ता ऐड करना है। तस्निया में लास्ट लेटर साकिन करके तुमा ऐड करते हैं, जैसे फाल तुमा, तुम दोनों ने किया। जमा मुजक्कर में लास्ट लेटर साकिन करके तुम ऐड करते हैं, जैसे फाल तुम सबने किया। ठीक है। तो लास्ट लेटर अब सारे सीगों में साकिन होगा, लेकिन वाहिद हाजिर में ता, तस्निया में तुमा, और जमा में तुम। तो फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। इसी तरह दरबता, दरबतुमा, दरबतुम। समिअता, समिअतुमा, समिअतुम। कोई भी फेल है का बेस फॉर्म लेके उस पर साकिन कर दें लास्ट लेटर, और ता ऐड करेंगे वाहिद के केस में, वाहिद मुजक्कर मुखातिब में, तुमा ऐड करेंगे तस्निया में, और तुम ऐड करेंगे जमा में। ठीक है। फिर मुअन्नस की अगर हम बात करें, इसमें भी तीन लफ्ज हैं, इसमें भी लास्ट लेटर साकिन होगा। वाहिद मुअन्नस में ती, तस्निया में तुमा ही आता है, यानी तस्निया मुजक्कर मुअन्नस दोनों का तुमा के साथ है। तो फाल तुमा का मतलब यानी तुम दोनों ने किया, चाहे तुम दो लड़के हो या लड़कियां, दोनों के लिए फाल तुमा है। और फिर जमा मुअन्नस में तुन्ना ऐड करते हैं लास्ट लेटर साकिन करके, जैसे फ़अल तुन्ना। ठीक है। तो मुजक हाजिर के ये छह लफ्ज बनते हैं, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। ठीक है। जैसे फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना। तो ता आ रहा है वाहिद मुजक्कर में, तुमा तस्निया में, जमा में तुम, फिर मुअन्नस में ती, तुमा, तुन्ना। ठीक है। ता तुमा तुम, और ती तुमा तुन्ना, ये है टोटल। और फिर मुतकल्लिम के दो ही लफ्ज हैं,
वाहिद और जमा, चूंकि मुतकल्लिम में तस्नीह और जमा एक ही तरह का होता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। और दूसरा ये कि तस्नी मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन में मुजक्कर मुअन्नस का भी डिफरेंस नहीं होता, तो सिर्फ दो फॉर्म्स बनती हैं। एक वाहिद मुतकल्लिम है तो लास्ट लेटर साकिन करके तू बोलेंगे, फ़अलतु, ज़हबतु, फ़तहतु, ज़रबतु, नसरतु, मैंने किया। तो मैं के लिए लास्ट लेटर साकिन करके तू, और हम के लिए लास्ट लेटर साकिन करके ना, जैसे फ़अलना, ज़रबना, ठीक है, फ़तहना। तो ये आपके टोटल कितने लफ्ज हो गए? वही 14 फॉर्म्स हो गई ना। 14 लफ्ज बनते हैं टोटल, 6 गायब के, 6 मुखातब के, और 2 मुतकल्लिम के। ठीक है। तो पहला लफ्ज जो था माजी का वो होता है वाहिद मुजक्कर गायब, वो आप याद करेंगे। कोई भी नया लफ्ज जब लेंगे, आगे उसमें कुछ एडिशंस हैं या कुछ चेंजेस हैं, वो आपको सीखनी है। कि तस्निया मुजक्कर गायब में अलिफ ऐड हो रहा है, जमा मुजक्कर में वाव ऐड हो रहा है, फिर वाहिद मुअन्नस गायब में ता साकिन ऐड हो रहा है, तस्निया मुअन्नस में ता अलिफ ऐड हो रहा है, जमा मुअन्नस में लास्ट लेटर साकिन करके ना ऐड कर रहे हैं। फिर अगर मुखातब की बात करें तो उसमें लास्ट लेटर साकिन करके ता, तुमा तुम, और मुअन्नस में ती तुमा तुन्ना, और मुतकल्लिम में लास्ट लेटर साकिन करके तू और ना। ठीक है। तो ये जो ये है जमा मुअन्नस गायब से ऑनवर्ड्स, हर जगह लास्ट लेटर साकिन होता है। ठीक है। लास्ट लेटर साकिन करके ना, फिर ता, तुमा, तुम, ती तुमा तुन्ना, इसी तरह तू और ना। क्लियर हो गया ये इसकी टोटल 14 फॉर्म्स हैं। इनको हम 14 सीगे कहते हैं, और इनके ही मजमूए को हम गर्दान भी कहते हैं। ये फेले माजी की गर्दान। तो इसको बस एक पढ़ाइएगा इसमें। अब आपने जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल लेके ना, फेल जो भी गिवन है, शरीबा है या समिया वगैरह, उनको लेके इस तरह खुद ये 14 फॉर्म्स बार बार जब लिखेंगे और साथ उनका मीनिंग, तो इसको शुरू में जैसे याद करना पड़ेगा, चाहे बोल के याद कर लें या लिख के। तो वो इस दफा कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसमें हम कोई चीजें हुई तो वो डिस्कस कर लेंगे। ये आगे इन्होंने गर्दाने दी भी है डिफरेंट फेल से, और एंड पे ये एक्सरसाइज है, ये भी करेंगे तो इससे भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बहरहाल सब लोग कम से कम ये माजी को जरूर कराइएगा। अगली दफा ये है कि इसको मैं पूछ लूंगा इसमें कुछ चीजें आपसे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली दफा करते हैं।